अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत अच्छी खबरें लेकर। कुछ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी खबरें लेकर। पहले तो रमज़ान की मुबारक, उम्मीद करता हूँ भरपूर अंदाज से चल रहा होगा। आप अल्लाह ताला की इबादतों में मसरूफ़ होंगे, अपने आप को ट्यून कर रहे होंगे, वक्त को अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर रहे होंगे। एंड उम्मीद ये भी करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी की ख़राबियों को भी दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरे पास ज़्यादातर अच्छी खबरें और बड़ी खबरें। एंड ये बात भी तय है कि टॉरस के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर अंदाज से आप ही चल रहे हैं। आपके यहाँ जायचे का वो हाउस जिसे हम लोग लाइफ नीड्स का हाउस कहते हैं, 10वां घर जो कैरियर का घर है, माने ना माने बट ये तय है कि मटीरियलिज़म इस वक्त एक मेजर रोल अदा कर गई है ज़िंदगी में, मेजर रोल बन गई है ज़िंदगी में। तो आपके यहाँ क्योंकि उसी मेजर एरिया में रौनक लगी हुई है, तो ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ज़िंदगी की ज़्यादातर रानाइयाँ, ज़्यादातर खुशियाँ, शादमानी, कामरानी आप हासिल कर रहे होंगे। और उस कामरानी में अब मेरे पास और अच्छी दो खबरें। एक तो रमज़ान का चांद आपके 10th हाउस में हुआ था, वहाँ स्पिरिचुअल स्किल्स अच्छी खासी आपको मिली होंगी, ड्यूटीफुलनेस मिली होगी, इमोशनल स्टेबिलिटी मिली होगी, फ्रैंकनेसेस मिली होंगी एंड खैर और बरकत मिली होगी। वो लेकिन वहाँ से निकल गया, वो अब पूरे हमारे 12 घरों में वो अगले 30 दिनों में घूम जाएगा। लेकिन इस वक्त जो 3 सितारे अवेलेबल हैं वो है सन, वो है 7 तारीख से मरकरी ऑन है पिछले हफ्ते से, वो है यूरेनस। और मज़े की खबर, इसी हफ्ते 16 मई को वीनस भी आपके 10th हाउस में अपीयर हो जाएगा। अब खबरें जो अच्छी बन रही हैं वो सुने। अच्छी खबरें, 10वें घर में सूरज का होना ही बहुत बड़ा है, बट लंबा नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें कि जल्द अज जल्द कैरियर ओरिएंटेड बिग डिसीजंस, बिग कमिटमेंट्स, मुआहदे करना है तो कर लीजिए, अगले हफ्ते ये बदल जाएगा। सूरज के 10वें घर में होने की वजह से आपका विजन ब्रॉड होगा, आपकी ब्रेवरी में इजाफा जाएगा। ये पिछले हफ्ते से ही तसलसल चलता आ रहा है और इस हफ्ते ये और ज़्यादा मैच्योर हो चुका। पिछले हफ्ते इसको मरकरी ने ज्वाइन किया था, तो आपकी जहनी काबिलियत भी आपको सपोर्ट करने के लिए आ गई थी। जो लोग नई नौकरी के हसूल के लिए कोशिशें कर रहे थे, उनका टूल ऑफ सक्सेस उनका माइंड ही बना हुआ था। लोग उनकी प्लानिंग, उनकी हाजिर दिमागी से ही उन्हें जॉब्स दे रहे थे। इवन यहाँ तक कि सूरज अगर 10वें घर में हो तो मिलिट्री जॉब्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी आप उम्मीदवार थे, अभी भी हैं, अगले हफ्ते कम हो जाएगा। यूरेनस आपके 10th हाउस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ की रवानी दे रहा था, अब उसमें वीनस भी अपीयर हो गया। वीनस 16 तारीख को अपीयर हो जाएगा। 16 तारीख को जब वीनस अपीयर होगा तो आप ये जहन में रखिए कि 10वां घर क्योंकि कैरियर का है, एंड वीनस जो है वो पोलाइटनेस का, सैक्रिफाइसिंग का, कम्युनिकेशन का, अटैचमेंट्स का, वे ऑफ टॉकिंग का सितारा है, लव एंड केयर का सितारा है। तो आपको आपके जॉब एरिया में अच्छी खासी एप्रिसिएशंस मिलने वाली, कशीदगी के हालात कम होने जा रहे हैं, आपका दिल लगेगा अपने मिशंस की तरफ। तो ये पॉसिबिलिटी वीनस की अब आपको मुयस्सर आ गई, एंड वीनस की वजह से ही आपकी शोहरत में, आपके फेम लेवल में, आपके फेस वैल्यू में और आपके इख्तियारात में इजाफा भी देखने को मिलेगा जी। और उस वक़्त मज़ा आ जाता है, ये मुफ्ती मुमताज़ साहब ने कहा था, उस वक़्त मज़ा आ जाता है जब आपका काम पर दिल भी लगने लग जाए और काम हो भी आपकी फितरत के ऐन मुताबिक। तो इस वक्त वही सिचुएशन है कि आपको कैरियर में मज़ा आने लगेगा। बट एक छोटी सी अजीब खबर, बुरी मैं इसलिए नहीं कहता कि कोई भी खबर बुरी नहीं होती जब तक आप उसे डील करने की सलाहियत रखते हैं। जब आप डील करने की सलाहियत ना रखते हो तो अच्छी खबर भी बुरी हो जाएगी। जैसे मैं अक्सर ही मिसाल देता हूँ कि बाहर रात हो जाए, तो रात होना एक नेचुरल फिनोमिना है, स्टार की एक सिचुएशन है, सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देता है अल्लाह ताला के हुक्म से। अगर मुझे उससे डील करना आता है तो रात मुझे तंग नहीं कर सकती, लेकिन अगर मुझे डील करना नहीं आता, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है उसे काउंटर करने की, तो फिर वो मुझे तंग करना शुरू कर देगी, फिर वो बुरी खबर बनेगी। बहरहाल वो बुरी खबर बुरी नहीं है, लेकिन इस तरह ज़रूर है कि मार्स आपके यहाँ अभी तक 11th हाउस में था इस हफ्ते के आगाज़ से पहले, लेकिन अब 16 मई को वो 12th हाउस में चले जाएगा, वहाँ गुरु फॉर्म में है। तो आपको थोड़ी लेथार्जिक कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। ये जो कंडीशन है ये लैक ऑफ तवानाई है, आप जिस्मानी तौर पर थोड़े सुस्त रवि का शिकार हो सकते हैं। बट ल्यूज़, यू आर द लायंस, यू नो
मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सारी साल की जो एनर्जीज़ हैं, अगर कुछ हफ्तों के लिए हमारे पास एनर्जी लेवल थोड़ा कम है, तो जो पिछले हफ्तों से इतना खाया पिया अपने आप को बनाया है, उस एनर्जी को, उस दिमागी एनर्जी को और जिस्मानी एनर्जी को यूज़ करें, मामला हल हो जाएगा। जुपिटर 5वें हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है। रोमानवी ज़िंदगी का ये अच्छा टाइम नहीं है। प्रपोज़ करना, शादी का इवेंट करना, मंगनी करना, ये मुनासिब नहीं है। जुपिटर जब तक रेट्रोग्रेड है 5वें घर में, आपको ट्रबल्स हो सकती हैं। अगर बहुत बड़ी मोहब्बत है और मोहब्बत का लेवल 100 डिग्री से भी बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि फिर जुपिटर आपको तंग नहीं करेगा। आपने अपनी सेल्फ एबिलिटी से ही बहुत अच्छी कमिटमेंट क्रिएट कर ली है। बट अगर मोहब्बत का जज्बा पहले ही नॉमिनल सा है, पहले ही ज़रा सा एक जुमला भी बोलो तो मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं, दावतें शुरू हो जाती हैं, तो दैट मीन्स अभी मोहब्बत का ये अच्छा दौर नहीं है, फ्यूल भी नहीं मिलेगा। तो अगर इस सिचुएशन में कुछ काम किया गया, कुछ अचीवमेंट की कोशिश की गई लव सेक्टर की, तो वो नामुनासिब रहेगी, बाद में पछताना पड़ेगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न आपके 6ठे घर में है, तो आपको सेहत की तरफ से भी थोड़ा मोहतात रहना ही होगा। अगले हफ्ते चीज़ें बदलेंगी, सिचुएशन ऑफ स्टार्स बदलने जा रहे हैं। जो 18 मई के बाद का हफ्ता है, उसमें 2 सितारे अपना हाउस बदलेंगे, वो मैं इंशाल्लाह बयान कर दूंगा, और वो शॉर्ट टर्म तेज़ी से रिजल्ट्स देंगे। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने न्यूज़ इस वक्त दी है, इसे आप भरपूर कैश करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली भी, और रमज़ान सीज़न में इस सितारों की चाल को, जो नेगेटिव साइड है, उसको रिपेयर करने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। रेमेडी वही पुरानी है, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा पूरा रमज़ान आपने कंसीडर करनी है। सूरह यासीन की सूरह यासीन आपने रोज़ की बुनियाद पर पढ़नी है, एंड सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें भी आप कंसीडर करेंगे। अपनी सलाहियतों को समझिए ल्यूज़, अपनी क्वालिटीज़ को समझिए, वक्त आपसे क्या डिमांड कर रहा है उसको समझिए, एंड मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि ये अगले कुछ हफ्ते आपके लिए टेक ऑफ टाइम है, आपकी परवाज़ शुरू होने लगी है। सो डू योर बेस्ट। ख़राबियों को दूर भगाने का भी ये टाइम है। अपने आप को लेवल पर लेकर आइए, डिसिप्लिन पर लेकर आइए, अपनी तंजीम कारी करिए, और अपने अंदर जो चेंजेस लानी है उसको पॉजिटिव चेंजेस लानी है। तहारत नफ्स है, कल्ब की पाकीज़गी है, इसके लिए कोशिशें करिए, आप ज़रूर कामयाब रहेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।